गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। का सबक सीखा बाबा के फकीरों से, तकदीर झलकती है हाथों की लकीरों से। जिनकी सेवा भाव से ऋणी हुए प्रभु राम, ऐसे वीर हनुमान को मेरा बारंबार प्रणाम। जय भारती मृदुल जय भारत, जय जय माता तुलसी वंदनी मेरे अवध धाम के जय जय राम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण स्वाहां शरणं। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। हृदयं मधुरं
Mother
रूपम मधुरम भूतम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा रूपम मधुरम रूपम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरम युगम मधुरम भूतम मधुरम इष्टम मधुरम श्रेष्ठम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम कृष्णं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मोपा मधुरा गाओ मधुरा गोपा मधुरा गाओ मधुरा यष्टिर मधुरा श्रीष्टिर मधुरा यष्टि मधुरा श्रेष्ठ मधुरा फलितं मधुरं फलितं मधुरं ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं हे गोपाल नंदलाल हे गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की सुखदेव भगवान की सत्य सनातन धर्म की रामचंद्र भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म अकारण परम करुणामय भक्ति वांछित कल्पतरु भगवान की वांगमयी प्रस्तुति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरण कमलों में बार बार वंदन करते हुए अपनी भक्ति से भारत के भव्य भाल को ऊंचा करने वाले संत बलवंत हनुमान जी महाराज की भावमयी प्रस्तुति में श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ सप्ताह पारायण कथा का आज पंचम दिवस और भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन लीला का सुंदर वर्णन। बोले
बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री शिव मंदिर धर्मा ट्रस्ट के पावन तत्वाधान में पावन कथा का आयोजन प्रतिवर्ष की बात है। इस वर्ष भी इस पावन सभा के प्रधान अग्रवाल जी, कार्यकारिणी सदस्यगण, डॉक्टर साहब, कोषाध्यक्ष कैशियर साहब, अन्य समस्त कार्यकारिणी सदस्य, भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मण बंधु, मेरे सहयोगी बंधु, शर्मा जी, उपस्थित मात्र शक्ति और जहां जहां तक आवाज आ रही है सुनने वाले समस्त भक्तगण, पुनीत भैया जिनके द्वारा मधुर मधुर मुस्कान धुन में ये आवाज आप तक पहुंच रही है। आइए आज के पावन प्रसंग को अग्रसर करते हैं और आज का सुंदर जो चरित्र है वो है भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। देखिए, भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन जो लीला भगवान ने बाल्यावस्था में की है उसका तो वर्णन किया ही नहीं जा सकता। कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कल के पावन कथा विश्राम में यहीं पे कथा का विश्राम हुआ था और यहीं से कथा को उठाते हैं। कहते हैं जब से भगवान का जन्म हुआ है गोपियां रोज बधाई देने आती हैं, कोई दिन खाली नहीं जाता। वो भी क्यों ना, संसार के पालन करता अवतार लेकर के आए हैं और वो भी लोग खुशियां तो मना रहे हैं लेकिन कह रहे हैं कितना जल्दी बीता जा रहा है। ये भी चाह रहे हैं कि भगवान जल्दी बड़े ही ना हो। बताइए कोई चाहेगा कि किसी का बालक बड़ा ना हो जल्दी? इसीलिए आगे कथाओं में सुनोगे कि भगवान इतने वर्ष से ऊपर हुए ही नहीं। मैं वर्णन करूंगा। सूर्य देवता आए तो बोले जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन ड्यूटी होती है 12 घंटे की, सवेरे निकलेंगे तो शाम को अस्त होना पड़ेगा। लेकिन सबसे विचित्र बात यह है, एक बार जब भगवान राम अवतार लेकर के आए ना तो सूर्य देवता आए और 1 महीने तक अस्त ही नहीं हुए। बोले क्यों? बोले सूर्य देवता ने कहा तुम लोग उत्सव मना रहे हो तो मैं भी भगवान का दर्शन करूं। तो लोगों ने कहा तुम्हारा दर्शन 12 घंटे का होता है, कर लो। सूर्य देवता ने कहा नहीं, मैं अगर अस्त हो जाऊंगा तो हो सकता है चंद्रमा आ जाए और चंद्रमा जाए ही ना दर्शन करके, क्योंकि चंद्रमा जब तक जाएगा नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं, इसलिए मैं जाऊंगा नहीं। 1 महीने तक सूर्य देवता निकले रहे लेकिन कोई जान नहीं पाया। बोले कैसे? कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। भगवान राम अयोध्या में जन्म लेकर के आए तो सूर्य देवता 1 महीने का 1 दिन बना दिया। भैया सूर्य देवता सवेरे निकलते हैं और शाम को अस्त हो जाते हैं, उसको 1 दिन कहा जाता है। लेकिन सूर्य देवता जिस दिन आए उसके 30 दिन बाद अस्त होवे तो 30 दिन का 1 दिन होगा कि नहीं होगा? कहते हैं 30 मास दिवस कर दिवस का 1 महीने का 1 दिन हो गया। ऐसे ही कन्हैया जब जन्म लेकर के आए तुम सम जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुफासी। ध्यान देना, अष्टमी को कन्हैया ने जन्म लिया है और नवमी को नंदगांव में नंदोत्सव मनाया गया है। अब ध्यान देना, वो तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं। भगवान राम ने नवमी को जन्म लिया है और नवमी को उत्सव मनाया गया है, और कन्हैया ने अष्टमी को जन्म लिया तो नवमी को उत्सव मनाया गया। आखिर क्यों? भगवान ने कहा मैं हमेशा सम में आया हूं और सम में ही लीला करता हूं। तो आप बताओ, जिनको गणित का ज्ञान है,
आठवीं संख्या यानी अष्टमी सम होती है कि नौवीं संख्या नौ सम होती है? अष्टमी सम होती है ना, नौवीं सम नहीं होती। लेकिन भगवान ने अवतार को दर्शाया नौवीं में, तो सम करके दिखा दिया कि नौ भी अपने आप में सम संख्या है। और बताइए कैसे सम है? अष्टमी को सम नहीं बताया, 8 को सम नहीं बताया, 9 को सम बताया। क्यों? रामावतार में भी नौवीं को आया, अष्टमी में आए, लेकिन नौवीं को आनंदोत्सव मना, अर्थात दिखा दिया कि सम में वही होता है जो उत्सव मनाता है, जो खुशी होता है। अब गणतज्ञ लोग चर्चा करने लगे कि 9 संख्या कैसे सम हो सकती है। तो ज्योतिषियों ने जब गणना निकाला तो कहा जरा 9 संख्या को देखिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 1 और 8 है, 1 और 8 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? हो गए ना 9 त्रिक 27, 2 और 7 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 चौक 36, 3 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 पचे 45, 4 और 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 9 छक 54, 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 सते 63, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9 8 72, 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9 9 81, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9 10 90, 9 और 0 मिला के कितना हो जाएगा? सम है बराबर की नहीं है? भगवान ने दर्शा दी। नंद बाबा ने नाल छेदन करवाने से पहले पितरों की पूजा कराई है। बोले कैसे? नंद बाबा ने कहा बालक घर में जन्म लेकर के आया है तो ये भगवान की नहीं, हमारे पितरों की कृपा है, इसलिए नाल छेदन से पहले पितरों की पूजा कराऊंगा। राजा दशरथ ने भी किया कि नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन, अन्न बसन भूषण सहित निपवे प्रभु कहुदी। आज के युग में किसी के घर में बालक आ जाए जन्म लेकर के और पंडित जी जाएं और कहने लगे चलो जरा पिंडदान करा दें, तो यजमान कहेगा पंडित मूर्ख है क्या? आज हमारे घर में शुभ काम हुआ है और ये आया है अशुभ कारण, यही तो कहेंगे ना। लेकिन नहीं, नंदी मुख श्राद्ध उसको कहते हैं जिसमें 16 पिंडों का दान किया जाता है, तर्पण किया जाता है, मार्जन किया जाता है। नंद बाबा ने सबसे पहले पितरों की पूजा कराई है, उसके बाद आदेश दिया। राजा दशरथ ने भी जब भेजा सेवकों को कि जाओ जरा बुला लाओ दाई को। आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चे जन्म लेते हैं तो डॉक्टर लोग वहीं कैंची चला देते हैं, लेकिन पहले जमाने में दाई हुआ करती थी। राजा दशरथ ने भेजा दाई को बुलाने के लिए, तो सैनिक लोग पहुंचे तो दाई जल्दी घर से निकले, दरवाजा खटखटाते रहे ऐसे, और थोड़ी देर बाद निकली तो कहने लगी क्या बात है? राजा दशरथ के सेवकों ने कहा कि चलो हमारे महाराज ने 4 पुत्रों को जन्म दिया है तो जल्दी से नाल छेदन करना है। दाई ने कहा हम ऐसे जाने वाले नहीं, ये ऐसे हम पैदल चल के जाएंगे, जाओ राजा से कह दो जो मैं लिख के देती हूँ। सेवकों ने कहा क्या करना होगा? तो दाई ने कहा पहले सोने का रथ लेके आओ, उस पे सवार होके। अब सैनिक लोग लड़ने लगे, कहने लगे जात की दाई और हमसे लड़ रही, तो खड़ी हो गई सीना तान के, कहने लगी ऐसे जाऊंगी नहीं। अयोध्या में बड़े सुंदर कवि हुए, उन्होंने लिख दिया कि दाई कैसे झगड़ा करने लगी कि मचाए झगड़ा धगरनिया न माने, मचाए झगड़ा धगरनिया न माने, मचाए झगड़ा हो मचाए झगड़ा, बचाए झगड़ा हो बचाए झगड़ा,
तो राजन ने कहा नाल छेदन करो, तो कहने लगे ऐसे थोड़ा होगा, पहले सामान मंगाइए, पहले ये सामान मंगाओ जो मैंने लिस्ट दिया है, तब नाल छेदन करूंगी। राजा दशरथ ने कहा क्या मंगाना है, तो कहने लगी कि सोने का हसुआ चाहिए नाल छेदन को, सोने का हसुआ चाहिए नाल छेदन को, सोने का हसुआ चाहिए नाल छेदन को, सोने का हसुआ चाहिए नाल छेदन को। सोने का हसुआ आ गया, लेकिन उसमें जो पेंट लगा था ना, वो लकड़ी का लगा था। कहने लगे इसको वापस लेके जाओ, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसका जो हत्था लगा है ना, वो मड़ियों का और हीरे का होना चाहिए। हीरा मोती के अरे सजे सगरा धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा हो बचावे झगड़ा हो, बचावे झगड़ा हो बचावे झगड़ा, बचावे झगड़ा धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा धगरनिया ना माने। कहते हैं राजा की बात थी, आ गया 2 मिनट लगा, सोने का हंसुआ भी बन के आ गया काटने वाला, और उसमें हीरे मोतियों का जो लगा था हत्था वो भी आ गया। बोलने लगे अब काटो, तो कहने लगी अभी नहीं, अभी तो और सामान चाहिए। राजन ने कहा अब क्या चाहिए, तो कहने लगी कि सोने का थारा चाहिए लाल नहुआवन को, सोने का थारा चाहिए लाल नहुआवन को, सोने का थारा चाहिए लाल नहुआवन को, सोने का थारा चाहिए लाल नहुआवन को। आ गया सोने का थारा। बोले अब, कहने लगी अभी इसमें बाकी है। अरे इसमें तो हम बालक को बिठाएंगे, लेकिन पानी किससे डालेंगे? तो बोले उसके लिए क्या चाहिए कि पानी छोड़न को, पानी छोड़न को चांदी का गगरा धगरनिया ना माने, धगरा धगरनिया ना माने, धगरा धगरनिया ना माने। कहते राजा की बात, चांदी का गगरा भी आ गया। कहने लगे अब जरा नाल छेदन करो और नहलाओ, तो कहने लगी अभी तो मेन चीज बाकी है। राजा दशरथ ने कहा क्या, तो कहने लगी पहले दक्षिणा दे दो एक हाथ से, तब नाल छेदन करूंगी। राजा दशरथ ने कहा ले लो, क्या चाहिए? स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो कहने लगी ऐसे नहीं लूंगी, संकल्प करा के लूंगी। राजा दशरथ ने कहा संकल्प कराओ, क्या चाहिए? तो कहने लगी जो मैं कहूंगी वही देना पड़ेगा। जरा भक्ति देखिए, कहने लगी कि अवधराज चाहिए, सारा अवधराज चाहिए मोहे दक्षिणा, अवधराज चाहिए मोहे दक्षिणा, अरे सेना सहित अरे राज सगरा धगरनिया ना माने, बचावे धगरनिया ना माने, बचावे धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा हो बचावे झगड़ा, बचावे झगड़ा हो बचावे झगड़ा, धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा धगरनिया ना माने, बचावे झगड़ा। ऐसे ही जब नंद बाबा ने भेजा तो सूरदास जी ने लिखा कि दाई कहने लगी मुझे भी ऐसा ही चाहिए। अरे पहले अवतार में तो राजा दशरथ ने कितना मुझे लाभ दिया था, लेकिन आज तो सूरदास जी ने कहा वाह रे दाई, लगता है संसार में पहले राम के रूप में आए थे तो अयोध्या के राजा थे, और आज आए हैं ग्वाले खानदान में, हैं तो 1.25 लाख गायें, लेकिन राजा दशरथ के बराबर दोनों हैं। लगता है संसार में तू बड़ी अनोखी दाई है। सूरदास जी ने लिख दिया कि बिरज में
अनोखी नीरज में तू ही अनोखी नीरज में तू ही अनोखी नीरज में तू ही अनोखी ओ तू ही अनोखी तू ही अनोखी दाई नंद बाबा ने देरी नहीं लगाई, सब कुछ हाथों में दे दिया। नंद गांव को भी संकल्प कर दिया, लेकिन कहते हैं संकल्प कराने के बाद कहने लगी बाबा ये तो सारा साम्राज्य मेरा हो गया, अब मैं किसी को दे सकती हूँ? नंद बाबा ने कहा बिल्कुल दे सकती हूँ, मेरे लाल के आगे ये नंद गांव और 1.25 लाख गौएं कुछ नहीं है। तो दाई ने कहा अब ये मेरा हो गया और जा रही हूं, लेकिन जाने से पहले मैं किसी को अर्पण करूंगी। नंद बाबा ने कहा किसको? तो भगवान के ऐसे सर पे संकल्प को घुमाया और कहने लगी मेरे तरफ से भगवान को न्यौछावर है कि ले लो नेग जाओ अपने घर, ले लो नेग जाओ अपने घर, ले लो नेग जाओ अपने घर, ले लो नेग जाओ अपने घर। माही तलपत मेरी माई विरज में, और नाल छेदन के बाद न्यौछावर, वो भी पितरों के नाम से। बोले क्यों, आखिर यहाँ भगवान को आगे क्यों नहीं रखा गया? बोले शास्त्र कहता है वंश वृद्धि और व्यापार वृद्धि पितृ के कारण होती है, पितरों के कारण होती है।
और हम भगवान की पूजा बहुत करते रहे लेकिन पितरों को भूल जाए तो ना हमारा व्यापार बढ़ेगा और ना वंश बढ़ेगा। इसलिए कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं मेरे दादा परदादा बढ़िया काम कर गए, मंदिर शिवालय बनवा गए, वो तो स्वर्ग में चले गए, अब मैं चाहे जो करूं पाप मुझे लगेगा, उनको थोड़ा लगेगा। लोग कहते हैं ना, विडंबना है। लेकिन ध्यान देना, आपके पितृ बढ़िया शुभ कर्म करके गए हैं, मंदिर शिवालय बनवा करके गए हैं, धर्म स्थान बनवा करके गए हैं, तीर्थ करके गए हैं, लेकिन आपने अगर उनके पीछे पाप किया तो वो पाप केवल आपको भी नहीं लगेगा, वो स्वर्ग में बैठे हैं उनको भी दुख देगा। बोले कैसे? बोले न्याय कहता है। कल्याणी में सुंदर कथा पढ़ी। एक बार एक जज साहब थे जो हमेशा सत्य बोलते थे, हमेशा उनके पितृ बड़े सुंदर कर्म करके गए। दादा ने शिवालय बनवाया, परदादा गांव में भूमि दान करके गए थे, लेकिन पितरों की कृपा से पहले बैरिस्टर, वकील और फिर जज साहब बन गए। व्यापार में भी वृद्धि हुई, वंश में वृद्धि हुई, नाती पोते घर पे, लेकिन न्याय बढ़िया ढंग से किया। देवलोक में चर्चा होने लगी, कलिकाल में एक ऐसा जज है जो कभी गलत निर्णय करता ही नहीं, चाहे जितना उसको लालच दे दो। देवताओं से रहा नहीं गया, देवताओं ने कहा परीक्षा लेते हैं। एक दिन जज साहब इजलास पे बैठे और मुकदमा सुना रहे थे। उसी समय एक हंस न्यायालय में घुस गया उड़ता हुआ, और जज के कुर्सी के सामने बैठ करके और मनुष्य की आवाज निकाल के चिल्लाने लगा, त्राहिमाम मुझे बचाओ। जज साहब ने कहा क्या बात हुई? तो हंस ने कहा महाराज, हम हंस और मेरी हंसनी दोनों जोड़े के साथ रहते थे, अपने परिवार में खुश थे, लेकिन एक कौवा आया और मेरे हंसनी का हरण कर ले गया। सुनने में विचित्र लगता है ना। जज साहब ने कहा ये कैसे हो गया? बोले उसने पता नहीं माया जाल फैलाया, वशीकरण करवाया, कैसे करके हरण करके ले गया। मेरी हंसनी रोती रही लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय चाहिए। जज साहब ने कहा मैं लोगों का न्याय करता हूं और तू तो सुंदर पक्षी है, मैं तेरा भी न्याय करूंगा। हंस ने कहा मैंने सुना है संसार में आपने कभी गलत निर्णय नहीं दिया है और गलत न्याय नहीं किया है, इसलिए मैं आपके सभा में आया हूं। जज साहब ने कहा बिल्कुल निर्णय करूंगा, मैं अभी अफसरों को, अभी पहेलियों को भेज करके उस पक्षी कौवे को पकड़ता हूं। जज साहब ने बहेलियों को भेज करके और कौवे को पकड़ाया और कौवे को ला करके जब कटघरे में खड़ा किया तो कौवा देव रूप में आ गया और कहने लगा जज साहब क्या बात कर रहे हो? पहले तो बोला मैंने हंसनी का हरण नहीं किया है, कोई सबूत नहीं था हंस के पास। कौवे ने कहा मैंने नहीं चुराया है, निर्णय नहीं हो पाया, बहसबाजी होती रही, अगले दिन निर्णय हुआ कि फैसला कल सुनाया जाएगा, लेकिन हंस के आंसुओं को देख करके जज साहब पिघल गए और कहने लगे जोड़ा हंसनी और कौवे का नहीं बनता, जोड़ा तो हंस और हंसनी का बनता है, इसलिए हंसनी तेरी शरण में रहेगी। इजलास खत्म हुआ, जज साहब उतरने लगे तो कौवा किनारे से गया और जज साहब के कंधे पे हाथ देव रूप में रखते हुए कोने पे ले गया। बोले महाराज क्या कर रहे हो? आप निर्णय हंस के पक्ष में कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? जज साहब ने कहा मैंने जिंदगी में कभी गलत निर्णय नहीं किया है, तभी मेरे पिता प्रसन्न है। तो कौवे ने कहा मैं भी तो आपके पितर के स्वरूप हूँ, श्राद्धों में जब गौग्रास निकाला जाता है तो मेरे लिए भी निकलता है, इसलिए तुम्हारे पितरों से बढ़ के मैं हूं। जज साहब ने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन मैं गलत निर्णय नहीं दे सकता।
कौवा बहलाने लगा, महाराज आप क्या पाओगे? हंस के पक्ष में निर्णय कर दोगे, आपके नाम से ताली बज जाएगी, जयकारा हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे पक्ष में निर्णय दे दोगे ना तो मैं देव स्वरूप हूं, तुम्हारा काम बना दूंगा। जज साहब ने कहा तो क्या कर सकता है? कौवा बोला मैं क्या नहीं कर सकता, मैं तो तुम्हारे पितर के स्वरूप हूं। अगर तुमने जीवन भर में सही निर्णय किया है, एक गलत निर्णय कर दोगे तो क्या हो जाएगा? जज साहब ने कहा मैं नहीं कर सकता। तो कौवे ने कहा जिंदगी भर सही निर्णय किए आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन ये है कलयुग, कलयुग में एक गलत निर्णय कर दोगे तो आपको पुण्य करवा दूंगा। जज साहब ने कहा क्या करवाओगे? बोले आपके दादा परदादा मर करके चले गए स्वर्ग में। हाँ बोले, जज साहब बोले हाँ। तो कौवे ने कहा अगर मेरे पक्ष में निर्णय कर दोगे, हंसनी को मेरी तरफ कर दोगे ना, तो इस कलिकाल में मैं तुम्हें तुम्हारे पितरों का दर्शन करा दूंगा और तुम्हारे सामने खड़े होकर बात करेंगे तुम्हारे दादा परदादा। कहीं ना कहीं जज साहब का मन डोल गया। जिंदगी भर मैं सत्य बोलता रहा लेकिन नहीं देख पाया, और ये कह रहा एक गलत निर्णय कर दो तो तुम्हारे पितरों का दर्शन करा दूं। जज साहब नहीं माने, कौवा कहने लगा जिंदगी भर सही बोलो, एक बार झूठ बोल दोगे क्या जाएगा, उसके बदले आपको पुण्य कराऊंगा। जिनके लिए तुम गौग्रास निकालते हो अपने हाथों से खिला सकते हो। जज साहब का मन बदल गया। अगले दिन दस्तखत करवा लिया कि तू भी निर्णय कर, जैसे मैं तेरे पक्ष में निर्णय करूंगा तुरंत तू मेरे पितरों का दर्शन करवाएगा। कौवा बोला बिल्कुल करवाऊंगा। अगले दिन इजलास पे हंस रोता रहा, लेकिन जज साहब ने कौवे के पक्ष में हंसनी को भेज दिया और लिख दिया यही सत्य है, कौवा और हंसनी का जोड़ा सही है, हंस की हंसनी। हंस रोता रहा और अपने प्राणों को त्याग देता है। इधर जज साहब ने जब लिख दिया तो इजलास से उठे, कहने लगे मैंने तो अपना वचन निभा दिया, अब तू भी अपना वचन निभा। कौवे ने कहा बिल्कुल निभाऊंगा, मैं आगे आगे चलता हूं, आप पीछे पीछे मेरे आओ और आपके पितरों के पास ले चलता हूं स्वर्ग में। जज साहब चलने लगे, आगे आगे कौवा, पीछे पीछे जज साहब। ले गया भयंकर जंगल में, और जंगल के रास्ते होते हुए कूड़ेदान में पहुंचा, मलाशय में पहुंचा, जहां पे शहर के गटर की नालियां आकर के गिरती थी, मलों का भंडार भरा था, गंदगी का भंडार भरा था। वहां पे लेके गया। जज साहब ने कहा कहां ले आए? तो कहने लगा आते जाओ महाराज दिखाता हूं। पहुंचा, एक जगह पे गंदगी इकट्ठा था। कौवे ने अपने हाथों से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और जज साहब के हाथों में दिया और कहा जरा इसको लकड़ी से इस गंदगी को हटाओ। तो जब गंदगी को हटाया तो उसमें 2 कीड़े निकले, मल के। कौवे ने कहा देखो ये आपके दादाजी हैं और ये दादी जी। जज साहब ने कहा ये मेरे दादा दादी स्वर्ग से नरक में कहां आ गए? कौवे ने कहा जो गलत निर्णय करता है उसके पितर ऐसे ही स्थान पे जाते हैं। जो जानबूझ के गलत निर्णय करता है, असत्य बोलता है, उसके पितर ऐसे स्थान पे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखो, पितर बढ़िया कर्म करके गए हैं तो ये न समझो हम पाप करें। नंद बाबा ने पितरों की पूजा कराई है। कन्हैया पालने में झूल रहे हैं कि कन्हैया झूले पर नानक हौले झूठा दीजिए। 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 हौले झूठा दीजिए।
कृष्ण सब सखी भजपाल कृष्ण सब सखी भजपाल कृष्ण सब जीवोया ललना कटहाले जो भागी कन्हैया झूले पलेना कटहाले जो भागी जो कन्हैया झूले पालना कटहाले जो भागी कन्हैया झूले पलेना कटहाले जो दादी जो राधे 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 बोले बाल कृष्ण लाल की। देखिए भगवान का जन्म हुआ है अष्टमी को, भगवान का जन्म हुआ है अष्टमी को और पूतना आई है चतुर्दशी को। कितने का अंतर है अष्टमी और चतुर्दशी? 8 और 6 14, 6 दिन का अंतर है। अर्थात चतुर्दशी माने 14। शरीर में 14 इंद्रियों में से 6 इंद्रियां ऐसी हैं, 6 स्थान ऐसा है जहां पे हम भगवान को निवास करा सकते हैं। हम देखते तो हैं पूतना को उल्टे दृष्टि से, लेकिन जरा ध्यान देना, मरते समय राजा दशरथ ने भी कहा है कि राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। गिनो, राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम। कितने बार? मरते समय 6 बार राजा दशरथ ने राम कहा। क्या 7 बार या 5 बार या 4 बार नहीं कह सकते थे? लेकिन नहीं, 14 इंद्रियों में से 8 निकाल दो, लेकिन 6 स्थान ऐसे हैं जहां पे हम भगवान को निवास करा सकते हैं। इसलिए पूतना आई है चतुर्दशी को, 6ठे दिन अपने कहते नंद बाबा के घर में गोपियों झुंड झुंड करके आ रही है, पूरा आंगन भरा है। भगवान का पालना मध्य आंगन में पड़ा और कहते हैं पूतना जो कंस के द्वारा भेजी गई है आज सुंदर स्वरूप बना करके आई। गोपियों ने रोका ही नहीं। बोले क्यों? इसलिए नहीं रोका कि देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि किसी गोपी की हिम्मत नहीं पड़ी कि पूछ ले तू कौन है, कहां से आई है। सीधे पहुंची भगवान के पालने के पास खड़ी हो। पहले तो इधर उधर देखा और बाद में पालने से कन्हैया को जैसे उठाया तो कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर, जैसे आंखों को बंद किया संत लोग चर्चा करने लगे। एक संत ने कहा तुम्हें पता चला कन्हैया ने आंखें क्यों बंद की? तो संतों की मंडली सत्संग कर रही थी। एक संत ने कहा मुझे मालूम है। जानते हो क्यों बंद की? पूतना है राक्षसी और भगवान की आंखों में सूर्य चंद्रमा निवास करते हैं, इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद कर ली कि अगर मैं आंखों को खोल दूंगा तो सूर्य की रोशनी पूतना सह नहीं पाएगी। तो दूसरे संत ने कहा ये बेकार आपका निर्णय है, मैं बताता हूं। दूसरे ने कहा कन्हैया ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि कन्हैया को अपने माँ का गोदी सबसे अच्छा लगता है, और जब दूसरी स्त्री ने अपने गोदी में उठाया तो कन्हैया को आभास हुआ, इसलिए बालक जब दूसरी की गोदी में जाता है तो आंखें बंद कर लेता है। तीसरे संत ने कहा ये भी आपका निर्णय सही है। तीसरे संत ने कहा जानते हो किसने बंद किया? कन्हैया ने भोले बाबा को याद किया कि अरे बाबा, संसार में जब कहीं विष आता है तो उसको मैं नहीं पान करता हूं, उसको तो आप पीते हो, और ये पूतना तो स्तन में जहर लगा करके आई है, तो जहर तो मैं पीने वाला नहीं, मैं तो माखन मिश्री खाता हूँ, जहर पीने का काम आपका है। इसलिए कन्हैया ने आंखें बंद किया और शंकर जी का ध्यान लगाया कि आ जाओ भोले बाबा। तो कुछ हद तक तीसरे संत का निर्णय सही था, लेकिन चौथे संत ने कहा सत्य बात मैं बताता हूँ। बोले क्या? संत ने कहा भगवान ने आंखें इसलिए बंद की
कि भगवान ने ध्यान लगा के देखा कि देखूं इसकी कुंडली पूतना की ये पीछे कौन थी, आज जो पूतना बन के आई है ये कौन थी, कहां से आई है। तो भगवान ने जब ध्यान लगाया तो देखा अरे 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 ये तो आज पूतना बन के आई है, लेकिन ये पिछले अवतार में कुछ दूसरे रूप में थे। संतों ने कहा कौन से रूप में? तो कन्हैया ने कहा कि मैं आंखें बंद कर लेता हूं और ध्यान लगा करके देखता हूं कौन है। संत ने कहा, कन्हैया ने ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में ये आया कि अरे ये तो पिछले अवतार में मैं जब वामन अवतार लेकर के आया था और राजा बलि के दरबार में गया था तो ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी और इसने जब मेरे सुंदर स्वरूप को देखा तो मोहित हो गई। कहने लगी ये कितना सुंदर बालक है, अगर मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आता तो मैं अपने स्तनों से दूध पिलाती। और मैंने उसी समय, कन्हैया ने उसी समय कह दिया कि जा तेरे वचन को मैंने सत्य किया, तू जरूर अपना दूध पिलाएगी मुझे। अब भगवान ने वरदान दे दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब कन्हैया ने अपने विराट रूप को बनाया और राजा बलि को छल लिया तो रत्नमाला क्रोधित हो गई। कहने लगी तू मेरे गर्भ से जन्म लेकर के आएगा तो तुझे दूध तो नहीं पिलाऊंगी लेकिन जहर जरूर पिला दूंगी। तो कन्हैया ने कहा जा फिर जहर भी पिला देना। तो पहले दूध पिलाने के लिए आई थी, बाद में जहर पिलाने हुआ तो दोनों एक साथ मिल गया, अर्थात दूध के रूप में जहर पिलाने आई है। ये तो बलि की पुत्री रत्नमाला है जो आज पूतना के रूप में आई है। पूतना ने देरी नहीं लगाया, माता यशोदा गोपियों से वार्तालाप में व्यस्त हैं। पूतना लेकर के निकली कन्हैया को, बाहर पहुंची और अपने स्तनों से दुग्धपान कराने लगी। कहते हैं कन्हैया ने दुग्धपान करना जब शुरू किया तो दूध के साथ साथ उसके प्राणों का भी पान करने लगी। पूतना चिल्लाई मुंच मुंच मुझे छोड़ दो। अब तो उसको पीड़ा सहन नहीं हुई और लेकर के उड़ी। कन्हैया वो सोची मैं उड़ूंगी तो पीड़ा खत्म हो जाएगी और ये बालक मुझे छोड़ देगा। तो कन्हैया ने कहा मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं भी आपके साथ उड़ चलूंगा। अब वो बार बार छुड़ाने लगी तो कन्हैया ने कहा अभी मैं 6 दिन का हूं, आज मेरा छठी था। अब 6 दिन में मेरी मैया ने मुझे केवल पकड़ना सिखाया है, छोड़ना। या तो मुझे मौका देती कि छोड़ा कैसे जाता है तो मैं छोड़ भी देता। लेकर उड़ी गगन में वो देवी विकराल है रूप बनाया। छोड़ा नहीं कन्हैया ने मुख पे कान्हा तब है चिल्लाया। हेर कंस क्यों भेज दिया मुझे माया में बहला फुसलाया। माया तले तभी मैं आकर कान्हा ने अपना रूप बढ़ाया। अब तो कन्हैया ने वो लेके उड़ रही थी तो पकड़ने के साथ साथ अपने भार को भी बढ़ा लिया। सह न सकी प्रभु के तन को लेकर के जंगल में गिराया। खींच लिया है प्राण प्रभु ने धरा पे दिग्गज भूकंप आया। गिरी धराम से और जैसे गिरी तो कहते हैं विकराल रूप में आई तो 50 फुट की लंबी और 25 फुट की चौड़ी हो गई थी पूतना। जंगल में गिरी, कितने पेड़ पौधे साथ में गिर गए। भयंकर आवाज हुई। नंद बाबा मथुरा गए थे कंस के दरबार में कर देने, वहां से आवाज सुन करके और वापस आए। सारे नंदगांव के वासी पहुंचे तो देखा कन्हैया राक्षसी के ऊपर खेल रहा है। पूतना का शरीर इतना लंबा था कि चिता बनाना मुश्किल हो गया। ग्वालों ने कुल्हाड़ी लेकर के उसके अंग अंग को काट करके इकट्ठा किया। जंगल के जितने पेड़ गिले थे सब ऊपर डाल दिया और अग्नि लगा दी। और कहते हैं जैसे अग्नि जलाई तो पूतना की चिता से दुर्गंध की जगह चंदन की तरह सुगंध निकलने लगा।
राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से पूछा है, राजन पाप करने आई पूतना जब जली तो उसके चिता से सुगंध क्यों निकली? सुखदेव भगवान ने कहा, राजन परमात्मा का जो मरते समय ध्यान कर लेता है वो तो मुक्त हो जाता है, लेकिन पूतना ने तो कन्हैया को स्पर्श और अपना स्तनपान भी करवाया। इसलिए भगवान ने जो गति यशोदा को देनी चाहिए वो पूतना को दिया है। भगवान ने मारा नहीं, पूतना को तारा कि भगवान तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। भगवान तारो तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। भगवान तारो अपने हाथ कन्हैया तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। चाहे नहीं न बाण से ना, चाहे नहीं न बाण से ना। तारो अपने हाथ कन्हैया तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से श्री ना। राधे। उतना करे लकौन भलाई अस्तन में जहर भर लाई। उतना करे लकौन भलाई अस्तन में जहर भर लाई। उतना करे लकौन भलाई अस्तन में जहर भर लाई। उतना करे लकौन भलाई अस्तन में जहर भर लाई। लेकिन उनको भी तार दिया, उनका तार दीना मैया सब जान के, चाहे नहीं न बाण से ना। उनका तार दीना मैया सब जान के, चाहे नहीं न बाण से ना। भगवान तारो अपने हाथ कन्हैया तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। तारो अपने तिलवा कमान से, चाहे नहीं न बाण से ना। चाहे नहीं न बाण। कन्हैया ने पूतना को तार दिया है। नंदगांव के उत्सव को भगवान भोलेनाथ ने जब कैलाश पर्वत पे सुना तो जब जब राम अवधपुर आवे लीला करे परम सुख पावे। ध्यान देना, हम भगवान के बाल रूप का दर्शन इतना नहीं कर पाते जितना भोलेनाथ करते हैं। बोले भोलेनाथ भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं। जैसे शंकर बाबा ने सुना कि कन्हैया अवतार लेकर के आए हैं तो भोले बाबा तैयार हो गए। अच्छा, यहाँ की व्यवस्था देखिए, यहाँ जब से पूतना उत्पात करके गई है तब से सिक्योरिटी व्यवस्था भगवान के घर की बढ़िया हो गई। अब कोई जो है परिंदा भी पर नहीं मार सकता। भोले बाबा कैसे करें? भोले बाबा ने कहा आज अगर काक भुसुंडी जी होते तो मेरे लिए जुगाड़ बना देते, क्योंकि काक भुसुंडी जी मेरी बड़ी सहायता करते हैं। अयोध्या में जब जब राम बाल रूप में अवतार लेकर के आते हैं तब तक भोलेनाथ, जब तक मेरे राम 5 वर्ष के नहीं हो जाते, रोज भोलेनाथ दर्शन करने जाते हैं। एक बार काक भुसुंडी जी इसी कथा को सुना रहे थे
गोस्वामी जी ने पूछ लिया, महाराज आप भी जाते हो दर्शन करने? बोले भोले बाबा के साथ मैं भी जाता हूँ। तो भोले बाबा तो रोज जाते हैं, रोज चले आते हैं, लेकिन मैं जाता हूँ तो 5 साल तक वापस ही नहीं आते। रोज कौन जाए, कौन वापस आएगा? गोस्वामी जी ने कहा 5 साल तक वापस आते नहीं हो, जात के रूप में आपको कौवा, तो फिर आपको भोजन पानी कहाँ मिलता होगा? काकभूषुंडी जी ने कहा चिंता नहीं करो महाराज, अरे जो किसी को नहीं मिलता है वो मुझे खाने को मिलता है। गोस्वामी जी ने कहा आपको क्या मिल जाता है? लोग तो कौवे को दरवाजे से भगा देते हैं, केवल श्राद्धों में देते हैं भोजन बस और भूल जाते हैं। तो काकभूषुंडी जी ने कहा अरे मैं लोगों के यहाँ थोड़ा भोजन मांगने जाता हूँ, जहां पे मेरे प्रभु राम रहते हैं ना, वहीं चौबारे पे बैठा रहता हूँ। और मेरे कन्हैया जब, मेरे राम जी जब निकलते हैं हाथ में दही और चावल का कटोरा लेकर के, तो आगे आगे प्रभु राम चलते जाते हैं। थोड़े चावल तो मुंह में डालते हैं, लेकिन उसका दुगना गिराते भी जाते हैं। और मैं पीछे पीछे चलता जाता हूँ और उठा उठा के खाता जाता हूँ। मेरा पेट 5 साल खूब भरता है। गोस्वामी जी ने कहा ऐसे 5 साल गुजारते? तो बोले महाराज रोज मालपुआ खाने को मिलता है, मस्ती में दिन कटता है, मैं चौबारे पे बैठा रहता हूँ, दर्शन का दर्शन हो जाता है और साथ में भगवान का जूठन भी मिल जाता है और पेट भी भर जाता है। लेकिन महाराज मैं अपने जीवन की कड़वाहट बताऊं? गोस्वामी जी ने कहा बताओ। तो काकभूषुंडी जी ने कहा कि एक बार तो मेरे राम जी ने बड़ा गड़बड़ कर दिया। बोले क्या? बोले रोज की तरह मैं चौबारे पे बैठा था कि अभी निकलेंगे हाथ में लेके दधिवोदन का कटोरा और गिराएंगे तो मैं खाऊंगा, भूखा हूं रात भर का। लेकिन उस दिन मेरे प्रभु राम ने एक शीत भी गिराया ही नहीं। अब जब गिराया नहीं तो मैंने मन में कहा कि हे मेरे प्रभु राम, लगता है आज मेरा व्रत करा दोगे क्या? कहते राम जी सब खा गए, कुछ भी नहीं गिराया, और अंदर जा करके वापस आए तो हाथ में मालपुआ लिए थे और मुझे दिखा के ऐसे कहने लगे लो भूषुंडी जी खाओ। और जैसे मैं पहुंचा तो उसको भी मुंह में डाल दिया। लड़काई जहां जहां फिर तहां तहां संग उड़ा, झूठ परे मही पर जहां सोई उठाए। अरे वो चलते जाते हैं तो कितना सुंदर लगता है कि ठुमके चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, 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 बाजत पैजनिया, बाजत पैजनिया,
मन करता है भगवान की परछाई को अपने घर उठा ले जाऊं। सूरदास जी सुन रहे थे। सूरदास जी ने कहा, आपके राम जी चलते हैं तो उनकी पैजनियां आपको अच्छी लगती है ना, लेकिन मेरे कन्हैया चलते हैं तो मुझे लटकनियां अच्छी लगती है। सूरदास जी पीछे नहीं रहे। गोस्वामी जी ने गाया तो सूरदास जी ने कन्हैया के लिए जोड़ा लगा दिया, और जोड़ा जानते हो क्या था? कि लाल की पैजनियां बाजे रे, 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 लाल की पैजनियां बाजे रे। किसी ने कहा कैसे बजी जरा बताओ, क्योंकि गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनियां, लेकिन आपके कन्हैया की पैजनियां कैसे बजती है? तो सूरदास जी ने कहा कि रंजन रंजन जन जन, रंजन रंजन जन जन, लाल की पैजनियां बाजे रे, लाल की पैजनियां बाजे रे, बाबा की पैजनियां बाजे रे, बाबा की पैजनियां बाजे रे। श्री राधे। मात यशोदा जी ने गोदी खिलावे, मात यशोदा जी ने गोदी खिलावे, मात यशोदा जी ने गोदी खिलावे, ओ मात यशोदा जी ने गोदी खिलावे, माता यशोदा ने गोदी खिलावे। ओ मात यशोदा जी ने गोदी खिलावे। कहते हैं माता यशोदा कन्हैया की उंगली पकड़ करके चला रही थी, उसी समय माता रोहिणी भी बलराम जी को लेकर के आ गया। उंगली पकड़ दोनों जनिया बाजे रे, पैजनियां बाजे रे, रंजन रंजन चरण चरण, रंजन रंजन चरण चरण, लाल की पैजनियां बाजे रे, लाल की पैजनियां बाजे रे। जय हो। मोर मुकुट कानों में कुंडल, 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 ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल, ओ मोर मुकुट कानों में कुंडल। सिर टोपी लटकनिया बाजे रे, सिर को लटी कनिया बाजे रे, सिर टोपी लटकनिया बाजे रे, सिर को लटी कनिया बाजे रे। ये रंजन रंजन चरण चरण, रंजन रंजन चरण चरण, रंजन रंजन चरण चरण, लाल की पैजनियां बाजे रे, लाल की पैजनियां बाजे रे। श्री राधे।
भजली धको भजले ये तो जग के धनिया बाजे ये तो जग के धनिया भजले ये रंजन 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 रंजन